हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। तो आज जो है टॉप 12 क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12 प्रश्न है, टेस्ट के रूप में लगाइए, कितने आप सही कर पाते हैं, और जो नहीं सही कर पाते उनको याद कर लीजिए। बार बार वीडियो को देख करके क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रश्न है हमारा, कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? समय लीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज हो जाएगा। कौन सा मच्छर जो मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? तो मादा एनोफिलीज, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? जहाँ भूमि, वायु और जल भी होते हैं के संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 जीव मंडल। ऑप्शन 3 हो जाएगा जीव मंडल। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जीव मंडल कहलाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है, पंजाब के मार्शल डांस रूप क्या है? पंजाब का मार्शल डांस जो रूप है क्या है? इसमें से लागा, पागा, गटका, दागा, क्या हो जाएगा इसमें से? तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन 3 हो जाएगा गटका। ऑप्शन 3 गटका हो जाएगा। पंजाब के मार्शल डांस रूप क्या है? गटका। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये हो जाएगा, समय लीजिए 2-3 सेकंड का। ऑप्शन 3 मैकाले का मिंट्स। मैकाले का मिंट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो मैकाले के मिंट्स रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 डिग्री चैनल किस द्वीप के समूह को विभाजित करता है? 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीप के समूह को विभाजित करता है? समय लीजिए 2-3 सेकंड का। ऑप्शन 3 हो जाएगा अमीन द्वीप और कन्नूर का। अमीन द्वीप और कन्नूर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 11 डिग्री चैनल जो है किस द्वीप के समूह को विभाजित करता है? तो अमीन द्वीप और कन्नूर को। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है, कंठूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंठूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कंठूरी उत्सव जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक की राजधानी पूछे तो बंगलोर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक मार्केट विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन 2 हो जाएगा सेबी। भारत में स्टॉक मार्केट विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो सेबी है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना पूछ देती है कभी कभी क्वेश्चन में, तो 1982 याद रखिएगा। आरबीआई 1935 इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन 2 हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा पूछे कौन सा हो जाएगा? तो छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? हुआ कब था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा जनरल डायर। ऑप्शन 3 हो जाएगा, जनरल डायर हो जाएगा। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? ऑप्शन 3 बॉक्सिंग। अगर किसी गलत तरीके से मतलब बॉक्सिंग में कर दिया जाता है तो उसे नॉकआउट कर दिया जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा बॉक्सिंग।
किक जो है, किक का पूछे तो फुटबॉल से है, ध्यान रखना है। सर्विस का पूछे तो बैडमिंटन। क्वेश्चन है हमारा, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? गोदावरी, स्वर्णरेखा, गंगा, कृष्णा, कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन 2 स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था पूछ रहा है? तो नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885, ध्यान रखिएगा 1885 मुंबई में हुआ था। ये पुणे में होने वाला था तो वो मुंबई में हो गया था, ऑप्शन। अब बाकी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो हमारा नागपुर अधिवेशन 1920 हो जाएगा। चलिए टॉप 12 क्वेश्चन थे, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं टॉप 20 के इम्पोर्टेंट डेज वाले चैप्टर से क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, महत्वपूर्ण दिवस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसमें 20 प्रश्न होंगे जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस होंगे, प्रत्येक इम्पोर्टेंट डे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को? आपके ऑप्शन ये है, अगर पता है तो 2-3 सेकंड का समय मिलेगा आपको आंसर टिक करने के लिए, उसके बाद मैं आंसर करा दूंगा। तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 3 24 जनवरी को। 24 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी। आगे बढ़ेंगे, किस दिन को सुशासन दिवस मनाया जाता है? किस दिन को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके, आंसर कीजिए, किस दिन को सुशासन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 4 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 11 सितंबर, 12 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 सितंबर। ऑप्शन 4 14 सितंबर। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे, कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर कीजिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलेंगे, अच्छा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ऑप्शन 2 21 मई के लिए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से याद नहीं हो रहे तो 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न है कि भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल जो है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस, ऑप्शन 3 हो जाएगा 30 जनवरी को हर साल जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 3 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 अप्रैल। कौन सा हो जाएगा? तो जी बिल्कुल राइट, 22 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 22 मार्च। और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, दोनों 22 मार्च को बिहार दिवस भी और जल दिवस भी, विश्व जल दिवस 22 मार्च। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 2 जिन्होंने भी टिक किया राइट है
कि 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 2 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा 29 जुलाई। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को? तो ऑप्शन दी मैं 15 सितंबर, 16 सितंबर, 30 अक्टूबर, 12 अगस्त। कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन 2 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, 16 सितंबर। अगले क्वेश्चन पर जाएंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर कीजिए। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, कि मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर कहलाते थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। आगे है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 फरवरी। क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 3 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 3 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? लेबर डे कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, विश्व श्रमिक दिवस। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग कीजिए आंसर। ऑप्शन 2 हो जाएगा 1 मई को। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन 2 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देख लीजिए क्वेश्चन ऑप्शंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 2 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बार बार बोलने का मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर्स याद हो जाएं। बस देख लेना ही काफ़ी नहीं होता, उनको याद रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इसको जो है आप लोग बार बार रिपीट कीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 3 4 फरवरी को। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड पीस डे। वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है विश्व शांति दिवस? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर बिल्कुल राइट, ऑप्शन 1 21 सितंबर को। 21 सितंबर को जो है वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा प्रश्न है किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? फार्मर डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, 12 अगस्त, 23 दिसंबर, 24 जनवरी। कौन सा हो जाएगा इसमें से? फार्मर डे, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी टिक किया बिल्कुल राइट, 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग को नहीं होना है।
ऑप्शन 4 हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को एक महान पुरुष का भी और हैं जिनका भी जयंती मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बताइएगा किनका। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, मतलब ऐसे कह सकते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण संरक्षण डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, टॉप 20 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट डेज के। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना है। उन लोगों के पास वीडियो को पहुंचा देना है जिनको भी इनकी ज़रूरत है। अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत, एसएससी सीजीएल के, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्ज़ाम जिनका भी है। चलिए देखने के लिए धन्यवाद। सभी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो है एसएससी सीजीएल मेंस के एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, जो भी मेंस की तैयारी में जुट गए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठ के वहाँ जाते हैं, वहाँ से उठ के यहाँ आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो खास करके तो थोड़ा एसएससी सीजीएल के लिए है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड जीके हैं, जो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ढूंढ कर लिया है क्वेश्चंस। तो चलिए जुड़ जाइए चैनल से। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किया था? किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किया था? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग आंसर कीजिए। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन 2 हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन 2 सिराजुद्दौला हो जाएगा। अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर जो किया था सिराजुद्दौला था। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 हो जाएगा 1925। काकोरी षड्यंत्र कांड पूछे तो 1925 में हुआ था। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन है 1950, 1976, 1964, 1982। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 1976। 1976 राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो जो भी सीजीएल के मेंस की तैयारी में जुड़ गए हैं वो अपना टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, और इनको याद भी कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा 1951। भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? 1951। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? पूरे पृथ्वी पर कब दिन और रात जो है बराबर होते हैं? ऑप्शन 4 हो जाएगा विषुव के दिन। विषुव का दिन जो होता है उस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा विषुव का दिन। जिनको भी आता है वो टेस्ट के रूप में लगाइए, और जिनको नहीं हो रहा है वो याद करते चलिए, क्योंकि सीजीएल के मेंस की तैयारी में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी नदी पर जो है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? इनमें से ऑप्शन 3 हो जाएगा पहाड़ी।
किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो पहाड़ी। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? बिल्कुल ऑप्शन 2 हो जाएगा चीन। नाथुला दर्रा जो है भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन। ऑप्शन 2 हो जाएगा चीन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देने वाली कौन सी इनमें से आर्थिक गतिविधि है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। कृषि जो है अधिकतम लोगों को रोजगार देती है आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत। ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? सीजीएल के एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, फेवरेट क्वेश्चन है ये। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 फ्रांस। फ्रांस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 4। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश पूछे तो फ्रांस था। ऑप्शन 4 हो जाएगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन है, बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो ये हो जाएगा वर्क। ऑप्शन 3 कार्य हो जाएगा। ऑप्शन 3 कार्य। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 किया राइट, क्यूरियम हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्यूरियम। कौन सा तत्व जो है एक्टिनाइड है? तो ऑप्शन 3 क्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था किनके द्वारा? स्वराज पार्टी स्थापित किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन तबक्त ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं? कौन जो है तबक्त ए नासरी के लेखक हैं पुस्तक के? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 मिनहाल उल सिराज। मिनहास उल सिराज हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम जो है रत्नाकर था? इनमें से गौतम, डरवासा, वाल्मीकि, विश्वामित्र। 2-3 सेकंड का समय लीजिए। तो रामायण के अनुसार जो है किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन 3 वाल्मीकि। ऑप्शन 3 हो जाएगा बिल्कुल राइट, वाल्मीकि। चलिए, टॉप 15 क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल के मेंस के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा उन विद्यार्थियों के साथ जिनको भी इनकी ज़रूरत है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।